लड़की है प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह करने के बाद लड़की के घर वालों ने FIR दर्ज करवाई। जो चोट का निशान वगैरह भी है? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, टंग मतलब नीले हो रखे पूरे। आज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है लव मैरिज तो कोई ऑफेंस नहीं है, दोनों मैच्योर हैं। लड़की का फोन भी आया था, तुम मत आना, वो नहीं तो ये तेरे को जान से मार देंगे। कल भीषण गर्मी की वजह से और हीट स्ट्रोक की वजह से कल दिन में इसकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल लाते लाते इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब SP साहब का आया है कि लू लगने से हो गई है, बिना पोस्टमार्टम, और पूरे थाने में एक कोई लू लग गई। हद की बात नहीं है। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी हो रही है और उससे पहले के फुटेज लिए गए हैं। इस आरोपी को हमने 376 के मुकदमे में 25 तारीख से पुलिस कस्टडी में लिया हुआ था। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। मोर्चे का आगा पकड़ा है और मंडला के अंदर कस्टडी के अंदर एक युवक की मौत हुआ है, कोटपुतली को युवक हुआ है और बिग के मौत के ऊपर बवाल काफी मचा है और भी चीजें लेके ऑफिस में भी गया। बाकी बनकर परिजन नहीं अभी पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, पोस्टमार्टम पीछे चालू भी है और के बन को मानना है कि मामला के अंदर भी अंदर गया है और बन को क्या मानना है कि मौत जी की बात की वजह से हुई है। मैं सब बातचीत करांगा, वीडियो थाना शेयर कर देना ताकि न सिर्फ झुंझुनू पूरा राजस्थान तक की वीडियो जा और ये मामला की अच्छी तरीके से जांच हो सके और अगर कोई गलत है के अंदर तो इन्हें न्याय मिल सके। आज राम राम जी। राम राम जी। के लागो भी व्यक्तिगत है? मैं जीजा लगा जी। अच्छा, हाँ जी। के बात के अंदर बंधा के बात हुई? ने लड़की है प्रेम विवाह किया था। अच्छा, और प्रेम विवाह करने के बाद लड़की के घर वालों ने FIR दर्ज करवाई। अच्छा, तो पुलिस वालों ने हैदराबाद से इनको उठा लिया। अच्छा, उठाने के बाद में थाने में लिया है मंडरेला। अच्छा, मंडरेला लाने के बाद में 2 दिन रख के पुलिस ने छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया अपने घर। लड़की घर चली गई, ये अपने घर आ गया। 8-10 दिन लड़को कड़े को लड़का कोटपुतली का। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में तो प्रेम विवाह कोई कोर्ट वगैरह में भी कुछ करोगे? कुछ आर्य समाज मंदिर में है, बाकायदा रजिस्टर है, वो फोन में है, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ है, अच्छा, ठीक है। रजिस्टर मैरिज है। उसके बाद में ये उठा के ले आए और 2 दिन के रख के छोड़ दिया दोनों को, बयान करवा के मर्जी शादी की है। 8-10 दिन के बाद में फिर पुलिस वाले दोबारा, उसके बाद फोन आया है कि बोले आजा, लड़की हम तेरे को दिला देंगे और तेरी दोबारा शादी करवा देंगे, वो करवा देंगे। पुलिस वाले का फोन आया, नाम दिया नहीं है मुझे, उसका फोन आया और उसने कहा कि आ जाओ करवा देंगे। फिर उसने बताया वकील साहब को, तो वकील साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, पुलिस वाले किसी कैसे उठा के दे सकते हैं किसी की लड़की को या परिवार के सदस्य को। तो वो नहीं गया। फिर पुलिस वाले खुद इनके घर पे आए 23 तारीख को और कोटपुतली आए। कोटपुतली आके इनके घर पे धरना दिया। इसकी बूढ़ी माँ बीमार है, वो अभी भी, मैं कल ही उनको दवाई दिला के लेके आया था। ठीक है। उनको परेशान किया। उनको परेशान करने के बाद में वो नहीं मिला, फिर उन्हें वकील साहब से बात की और वकील साहब वो चला गया अपनी सुरक्षा के लिए जयपुर हाई कोर्ट जाने के बाद में सुबह उनकी माताजी भी चली गई, उसको बुला लिया। हाई कोर्ट परिसर से वकील साहब ने उनको चाय पानी पिलाया, बोलो बैठो और मैं आपकी जो भी कागजी कार्रवाई है वो FIR लिखवा के लेकर आ रहा हूँ, जो भी है वो। ये वहाँ चले गए। इतने में पुलिस वाले ने वहाँ से उठा लिया कोर्ट परिसर से और फिर क्या दिखाया कि हमने सिंधी कैंप बस स्टैंड से उठाया है। कोई CCTV वगैरह है मौजूद? हाँ बिल्कुल, कोर्ट परिसर में जो CCTV है उनमें मौजूद है। ठीक है। और इन्होंने दिखाया सिंधी कैंप बस स्टैंड से उठाया है। ठीक है। और घंटे भर के बाद में वकील साहब के पास उसका फोन आया है, मुकेश का फोन आया है वकील साहब के पास, और वकील साहब आप उसको कहीं मत ढूंढो, हमने उठा लिया है, हमारी कस्टडी में है और उसका फोन वहीं रखा है। तो वकील साहब ने दोबारा उससे जानबूझ के पूछा कि फ़ोन कहाँ रखा है, तो बोला जहाँ परिसर में आप उसको छोड़ गए थे, बैठे थे, वहीं रखा है फ़ोन। ठीक है। फिर उन्होंने फ़ोन देखा, वहाँ पे फ़ोन था, लड़के का फ़ोन भी आया था उस बीच में, इस दौरान, कि तुम मत आना और वो नहीं तो ये तेरे को जान से मार देंगे। लड़की के सब कुछ ऑन व्हाट्सएप की चैट और वीडियो सब कुछ है ऑन रिकॉर्ड हमारे पास। लड़की के पता लगे जान से मार देगा? घर वाले गए थे ना, पुलिस वाले साथ मिलके के लागो और के। मैं इनका भाई हूँ। अच्छा, ये मेरे ताऊजी के बेटे हैं। अच्छा, और वो मुझसे इनके थ्रू ही से एज ए क्लाइंट मुझसे बात हुई थी। वकील जी हो गए थे? हाँ, मैं एडवोकेट ललित शर्मा हूँ, जो मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ से लाए हैं और वहाँ से लाने के बाद में फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे आ गया 25-26 को। 27 को बात हुई है कि हम यहाँ पे मैंने उसने गौरव ने बात कराई है, धर्मपाल कोई वो था, आईओ था, कौन था, पुलिस वाले से, कि मेरे कागज़ भेज दो, आपके पास मेरे कागज़ की फ़ोटो है। तो उस नंबर पे मैंने वो भेजा और मैंने कहा मेरी बात कराओ गौरव से। गौरव ने कहा आप जल्दी आ जाओ और मुझे छुड़ा लो।
ये मुझसे बात हुई। मैंने धर्मपाल से पूछा कि एकदम मैंने उससे बात कराओ पुलिस वाले, मैंने भाई क्या सीन है, आप कहाँ ले गए इसको? तो बोले कि सर इसको 376 लगा है और हम इसकी भी तो पीसी लेंगे, आजकल में पेश करेंगे, जैसी हो जाएगी तो आप जमानत करा लेना। नेक्स्ट मंडे को फिर मेरी ये बात होती है और उससे अगले दिन क्या होता है कि मैं वर्क की वजह से मैं बात नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज मिला शाम को कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तो मैंने पुलिस को सूचना दी 100 नंबर पे। डेथ होने के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? डेथ होने की वजह से अब देखिए ये सब तो अंतर्यामी है, कोई कुछ भी वजह बता देगा। अब एसपी साहब का आया है कि लू लगने से हो गई है, बिना पोस्टमार्टम, और पूरे थाने में एक कोई लू लग गई, हद की बात नहीं है। तो मेरा कहना है कि देखिए ये तो जांच में आएगा जो भी है, लेकिन हमारा कहना है कि मारपीट करके साजिशन की गई है ये हत्या, और उसपे वो सब चोटें हैं जो आई हैं वो सब रिकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो इस तरह के स्टेटमेंट हैं, ये झूठ बोलना, ये सब भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये एक फ्रॉड है, स्कैम है, इसमें इसको किया गया है जो छुपा। चोट का निशान वगैरह भी है क्या? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, ठीक है। गुप्तांग मतलब नीले हो रखे पूरे, सूझ रहे हैं। हाँ पूरी सब वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करवाया है। और हमारी मांग ये थी कि इस पे एफआईआर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो डेथ तो काल ही होगी, बल्कि कस्टडी के अंदर तो पोस्टमार्टम अभी तक करवाया क्यों नहीं? हमने इसलिए कि हम एफआईआर कराना चाह रहे थे, हम उसके लिए हमने एसएचओ साहब के पास गए, सब पूरे आप ये दिखाएं, पूरे सब आए हैं, सुबह से दोपहर में हम चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने नहीं करी। फिर हम एसपी साहब के पास बैठे रहे, उन्होंने 2 घंटे की समझाइश करके हमें टरका दिया कि नहीं अब ये नहीं होगी, ये तो वहाँ पे है, तो वो भी नहीं हो पाई। अब आखिरकार हमें मजबूरन ये लेना पड़ा कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज पे और वीडियो रिकॉर्डिंग के इसमें ये करवाएं, जिससे हम सेफ महसूस कर सके कि भाई कहीं ना कहीं सही हो रहा है। क्यों हमें ये लग रहा है कि ये 176 की कार्रवाई में चुपचाप बंद कर देंगे क्लोजिंग रिपोर्ट बना के, भाई ये तो लू लगने से एसपी साहब ने पहले बोल ही दिया है। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी हो रही है? हाँ, पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी हो रही है और उससे पहले के फुटेज लिए गए हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि निष्पक्ष और जो क्लियर जांच है वो आए, किसी भी तरह का जो सामने दिख रहा है वही आए। जो पहले की स्टेटमेंट है वो ये बता रहे हैं कि ये छुपाना चाह रहे हैं पहले से ही लू बता करके, हमें और भी ज्यादा संदेह में डाला जा रहा है। 5,000 रुपए का इनाम घोषित, इनाम ला करके सेम डे ला के 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया उसको। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कोई भी। आज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है लव मैरिज तो कोई ऑफेंस नहीं है, दोनों मैच्योर हैं। ये 35 साल का है, वो भी 25-30 साल की लड़की है, सब एग्री हैं, सब स्टेटमेंट हो गए, उसके बाद भी इस तरह से उसे प्रेशराइज करके ये कर देना कहीं ना कहीं सबको दिखाता है कि भाई ये है। और वीडियो देखने मात्र के जिस हिसाब से युवक का परिजन ही कह रहे हैं कि कोर्ट परिसर से मान उठाया गया है, ये चीज़ का सीसीटीवी अगर मौजूद ही, अगर यह चीज़ अगर हुई है तो हम मानस कि कानून को जो उल्लंघन है वो जरूर रूप से हुआ है। तो ये जांच होनी पूरे मामले की, कड़े से गिरफ्तारी हुई है, क्यों मौत हुई है, पोस्टमार्टम होना, जैसा बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हो रही है, जरूरी भी है और होनी भी चाहिए, ताकि मामलों को जो वो खुलासा हो सके और जो भी आरोपी ही पकड़ा जाना कितना के जरूरी ही, ताकि यहाँ को जो मामला है वो दोबारा से नहीं हो सके। ये माना जरूर से बताओगा। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।